आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव में देखा ना, जितनी बातें मैं दावा कर रहा था कि हमारे पास केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग है, हम लोग सबके सब सीट जीते। आप सब लोगों ने देखा है उसको। तो निश्चित रूप से अब आरजेडी का एनडीए में का तो कुनबा इतना बड़ा है कि हम सब लोग को समाहित कर लें। जो लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं या छोड़ रहे हैं और हम लोगों के सिद्धांतों में आना चाहते हैं, तो सबका स्वागत करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी का भी स्वागत करेंगे। गोल द रिजल्ट। बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीरज सिन्हा है, राजद की ओर से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय होने का आसार है। ऐसे में आरएलएम विधायक दल के नेता माधव आनंद ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा। आरजेडी के नेता तो विदेश भ्रमण पर हैं। आरजेडी कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। प्रशांत किशोर भी मात खाएंगे। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। क्या कुछ आरएलएम विधायक दल के नेता माधव आनंद का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। संबंध भी उनके साथ है और हम लोगों ने कई वर्षों तक टीवी चैनल पे जो है डिबेट में पार्टिसिपेट भी साथ में किया। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर भी हम लोग जैसे मिलते रहते हैं और उन्होंने जितनी बातें कही आरजेडी के बारे में, मुझे लगता है वह सत्य ही है। आरजेडी की जो वर्तमान स्थिति है, आदरणीय तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। परिवार के एक एक सदस्य जैसे तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं। तो स्थिति जो है सो बहुत दयनीय है। पार्टी की भी स्थिति वही है, परिवार में भी अंतर्कलह सबको पता है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को अगर भविष्य की राजनीति अगर करनी है तो थोड़ा से अब संभल के चलना पड़ेगा। लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। मैं तो यही सुझाव दे सकता हूँ और जितनी बातें मृत्युंजय तिवारी जी ने की है, मैं उनके बातों से सहमत हूँ और मैं तो कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से मृत्युंजय तिवारी जी को एनडीए में जो है सो हम लोग स्वागत करेंगे। सर, एक सवाल है। उन्होंने कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने तेजस्वी यादव से शिकायत की, लालू यादव को शिकायत किया, कोई सुनने वाला नहीं। अब देखिए, लालू यादव जी की पार्टी में तो अब चलती नहीं। अब जो हैं एक दो लोग ही पार्टी में हैं जो जिनकी सुनी जाती है। तेजस्वी यादव जी के इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं सबको पता है। किनकी बातें जो है सो चलती है, चाहे टिकट का बंटवारा हो। कार्यकर्ताओं की जो है सो हमेशा से उपेक्षा होती रही है। कार्यकर्ता लगातार नाराज हो रहे हैं। तो यह तो सबकी बात सबको पता है। तो आरजेडी का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बोलने की। ये कार्यकर्ता होने के नाते मृत्युंजय तिवारी जी ने जो अपना दुख बयान किया है, मैं उनके बातों से सहमत हूँ और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को सोचने की आवश्यकता है। मचने वाली आरजेडी में इस तरीके के आरजेडी में तो कुछ बचा ही नहीं। अब कितने विधायक, मैं तो सदन के बाहर भी आप लोग के माध्यम से कई बार कहा। आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव में देखा ना, जितनी बातें मैं दावा कर रहा था कि हमारे पास केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग है, हम लोग सबके सब सीट जीते। आप सब लोगों ने देखा है उसको। तो निश्चित रूप से अब आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी के जो थोड़े बहुत विधायक हैं वो भी धीरे धीरे, अभी तो हम लोग का 4 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बाकी है, आप देखते जाइए, वो सब लोग भी सम्राट जी के साथ आ जाए। जब हम कह रहे हैं पार्टी ही नहीं बचेगी तो पार्टी में ही तो सांसद और विधायक होते हैं ना। ऑलरेडी जो उनके सांसद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, सार्वजनिक रूप से मिले हैं, सबको पता है। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी अभी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनमें अगर वो आस्था व्यक्त कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। एनडीए में ज्वाइनिंग होगी आरजेडी की। अब एनडीए में का तो कुनबा इतना बड़ा है कि हम सब लोग को समाहित कर लें। जो लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं या छोड़ रहे हैं और हम लोगों के सिद्धांतों में आना चाहते हैं, तो सबका स्वागत करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी का भी स्वागत करेंगे। वो तो गलत जगह पे थे ही, अब उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। अगर आते हैं एनडीए में तो एनडीए में हम सब लोग मिलकर इनका स्वागत करेंगे।